अगर आप इंटर पास कर लेते हो तो ये सब सारे ऑप्शन आपके पास है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। बीए कर लो, बीकॉम बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, एलएलबी कर लो, एलएलएम कर लो, एमई कर लो। पहला दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि कक्षा 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कक्षा 12 के बाद हमको क्या करना है और कौन सी डिग्री आती है। ठीक है, हम कक्षा 12 के बाद हम क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम जब कक्षा 12 पास हो जाएंगे तो हमको क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको पता नहीं है कि कक्षा 12 के बाद हमको क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप कक्षा 12 पास हो जाते हो तो हमको क्या करना है। ठीक है, आपका भविष्य क्या है और आप किधर जाना चाहते हो। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे आपके सामने है बीए। अगर आप कक्षा 12 पास कर लेते हो तो अगर आपको करना है तो आप बीए कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आपको कुछ बताते हैं, इसके बाद में हम समझाते हैं। देखिए, आप जब कक्षा 12 पास हो जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है बीए करने का, फिर बीएससी करने का, बीकॉम करने का, एमए करने का, एमएससी करने का, एलएलबी करने का, एलएलएम करने का, एमई करने का, बीटेक करने एमटेक करने का, बीटेक करने का, बीएड करने का, इसके बाद है एमईडी करने का और इसके बाद है पीएचडी करने का। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 पास हो जाते हो तो इनमें से आप चॉइस कर लो कि हमको क्या करना है। आप चाहे एमईडी कर लो, आप चाहे बीडी कर लो, आप चाहे बीटेक कर लो, या फिर जो है एमटेक कर लो, फिर एमई कर लो, फिर एलएलबी कर लो, फिर है एलएलएम कर लो, फिर है एमएससी कर लो, एमए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। जब आप कक्षा 12 पास हो जाएंगे तो आप कर सकते हो। अब इसका हम आपको फुल फॉर्म समझाते हैं। देखिए, बीए के मतलब होता है बीए के मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट में जाओगे, इससे बीए करके आप बहुत सारी वैकेंसी जैसे सेक्रेटरी, लेखपाल, है ना, बहुत सारे अधिकारी के लेवल पे आप जा सकते हो। इसके बाद में है फिर बीएससी। आप जब बीएससी करोगे तो बीएससी का होता है बैचलर ऑफ साइंस, मतलब डॉक्टर के लाइन में आप जा सकते हो बीएससी करने के बाद। ठीक है, मेरा तो उद्देश्य यही है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कक्षा 10 अगर पास हो जाते हो तो आप नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप इंटर पास करके नीट की तैयारी करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, निकालने में। तो मेरा कहने का मतलब जो भाई कक्षा 10 में पढ़ रहा है, उसको उनका सपना है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, तो वो नीट की तैयारी कक्षा 10 से ही स्टार्ट कर दे। वैसे आप कक्षा 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप बीएससी भी कर सकते हो। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद में बीकॉम इंटर के पास। बीकॉम बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स से आप जा सकते हो, कॉमर्स में जाओ, है ना, बैंक वैंक के बारे में अब उसमें समझाएंगे आपको। फिर एमए। एमए का मतलब होता है भैया मास्टर ऑफ डिग्री या मास्टर ऑफ आर्ट। आप जब एमए कर लोगे तो आपके पास मास्टर डिग्री हो जाएगा। जैसे हमने एमए किया है, मेरे पास मास्टर ऑफ डिग्री है। इसके बाद है एमएससी। एमएससी करोगे मास्टर ऑफ साइंस। एमएससी में जाओगे तो वो भी मास्टर मतलब साइंस है। जैसे इसमें भी आप जब एमएससी कर लोगे तो आप डॉक्टर के लाइन में आप जा सकते हो। आप कहीं भी प्रैक्टिस करो, डिफार्मा कर लो वगैरह वगैरह। इसके बाद में एलएलबी। एलएलबी एलएलबी के मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ, वकील, वकालत कर सकते हो। इसके बाद में है एलएलएम। ठीक है, ये भी एक वकालत की डिग्री है। तो इसमें आप जा सकती है, होता है मास्टर ऑफ, इसमें मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है, मास्टर ऑफ लॉ मतलब जो वकील वकालत करोगे, आप वकालत की आपके पास मास्टर की डिग्री हो जाएगी। इसके बाद में है एमई। एमई के मतलब होता है मास्टर ऑफ इंजीनियर। आप एमई कर लो, मास्टर के बाद इंजीनियर हो जाओ। इसके बाद में है बीटेच। बीटेच के मतलब होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर है सॉरी भाई एमटेच। एमटेच के मतलब होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमटेच एमटेच कर सकते हो। बीटेच के मतलब भी होता है भैया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद में बीईडी।
बीईडी का फिर इसका मतलब फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीईडी के मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में भैया है एमईडी, मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसके लास्ट में आता है भैया आप पीएचडी। ठीक है, पीएचडी भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, आप अगर आप चाहते हो कि हम पीएचडी करें, ठीक है, जैसे किताबें, जब आप पीएचडी करोगे तो आपको किताबें लिखने पड़ेंगे, उस पर आपको रिसर्च करना होगा, सर्च करना होगा। तो पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है ना। पीएचडी हुआ, एमबीबीएस हुआ, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ये सब बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है ना। तो आप पीएचडी जब करना चाहोगे तो आपको बीए या एमए ये सब मास्टर ऑफ डिग्री आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि यार मैं इंटर पास कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, बहुत सारे नहीं जान पाते। तो आप इंटर पास करके आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप इसमें से आप चयन कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, देखिए ऐसी बात नहीं है। नौकरी हर चीज, जो कोई चीज आप चॉइस कर लो, उसमें आप लगातार लगे रहोगे तो आपको नौकरी तो मिलेगी ही। थोड़ा लेट से मिलेगा, ऐसी सरकार है। हमारी ये सरकार चेंज होती है, अगर कोई दूसरा सरकार आता है तो वो विशेष शिक्षा पे विशेष कर ध्यान देगी, है ना, तो जरूर मिलेगा। तो ये आपके सामने हमने बताया कि जो भाई कक्षा 12 पास कर लेते हैं, इसके बाद वो सोचते हैं कि हमको क्या करना है ना। तो ये ऑप्शन हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इंटर पास कर लेते हो तो ये सब सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। बीए कर लो, बीकॉम बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, एलएलबी कर लो, एलएलएम कर लो, एमई कर लो, एमटेच कर लो, बीटेच कर लो, बीएड कर लो, बीडी कर लो, एमडी कर लो, पीएचडी कर लो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है भाई, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। और इसमें सब में क्या होता है, मान लो 10,000 आपका लग रहा है एडमिशन में, तो आपको 10-15 हजार स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जो पैसा आप लगाओगे वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया बेटर है मेरे भाई, है ना। तो हम कह रहे हैं इंटर पास करके आप जरूर पढ़ाई करो, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंटर के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे, बहुत सारी डिग्रियां हैं। बीए कर लो, फार्म भरवा दो, घर बैठे रहो, पास हो जाओगे। बीएससी कर लो, बीएससी में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर है बीकॉम में भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें भैया आपके सामने है। तो जो इंटर में भैया है, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम कि इंटर के बाद क्या करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है। अगर आप इंटर पास कर लेते हो तो आप ये सब इसके सब पात्र हो जाते हो, आप ये सब सारे कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, और आप भी अपना रुतबा बनाओ कि हाँ हम बी एमएससी करें, बीएससी करें, बीपीएससी करें, एमएडी करें, बीटीएच करें हैं। हम तो यही राय देना चाहते हैं। अगर आप इंटर पास करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप एल एल एम कर लो। एल एल एम करके मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉ, मतलब आप वकील को भी पढ़ा सकते हो। बहुत बड़ी डिग्री होती है भाई, आपके पास हो जाएगा। मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप कहीं भी आप एजुकेशन संस्था खोल के आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे आप जो अपने धाराएं वाराएं के बारे में आप समझाइए सबको, है ना, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, एलएलबी वाले बच्चों को पढ़ाइए, है ना। तो जैसे हमने अभी एमए किया है, तो एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ डिग्री। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा सकते हैं जिससे आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मेरा उद्देश्य यह था कि बहुत सारे भाई नहीं जान पाते थे कि हमको इंटर के बाद क्या पढ़ना है। ये आपके सामने है भैया, बहुत सारे ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फीस ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम फीस लगता है, करना आप ही को होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर ये कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको सूचना दी है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।